लेकिन जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई अभी तक, वो जिले की तरफ कैसे जा सकती है। सबसे पहला काम तो नेता प्रतिपक्ष चुनना पड़ेगा। और जहाँ तक बात आपने कही राहुल गांधी जी की आने की, हरियाणा प्रदेश में वो ज़रूर आए हैं, लेकिन अगर अब तो नेहरू जी भी खड़े होके आ जाएं तो भी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का कुछ भी बटेगा। नेहरू का जिक्र हर कोई करता है। भाजपा पार्टी की बात करें, मोदी भी लगातार कहते हैं कि नेहरू, आपने भी नेहरू का जिक्र किया। नेहरू के पीछे क्यों लगे हुए हैं? हारी हुई बाजी को जीतता है उसे सिकंदर कहते हैं, और जीती हुई बाजी को जो हारता है उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। आज बात करें, लगभग 3-4 दिन पहले अहमदाबाद में बहुत बड़ी घटना घटी। आज केदारनाथ में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत ही दुखदायी है। और अहमदाबाद के जो प्लेन में जो मारे गए उनके प्रति इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की संवेदना है, हमने संवेदना व्यक्त भी की है। और आज केदारनाथ की इस घटना को भी मैं यही कहूँगी, ये बहुत दुखदायी है। हम बात करें जो ये चश्मा है, इस चश्मे पर लगातार विवाद होता रहा है कि वोट प्रतिशत इनेलो के पास कम है और ये चश्मे का निशान चला जाना चाहिए। काफ़ी लोग इस पे दावा भी कर रहे हैं। देखिए, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात कहते थे, मैं रहूँ ना रहूँ, इंडियन नेशनल लोकदल चश्मा सदैव रहेगा और ये हमारे साथ जरूर रहेगा। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में लगभग सभी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर मेहनत कर रही है। चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस अपने ऑब्जर्वर की मीटिंग लगाकर सभी जिले में एक कार्यकारिणी की गठन कर रही है और जिलाध्यक्ष बनाने के लिए लगातार मेहनत भी कर रही है। हम बात करें जेजेपी की, इनेलो की, फिलहाल हम जींद की पंजाबी धर्मशाला में मौजूद है। यहाँ पर लोकदल पार्टी ने महिला कार्यकारिणी की एक जिला स्तरीय मीटिंग बुलाई थी और सुनैना चौटाला यहाँ पर पहुंचे। सुनैना जी, आज मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए आगे के लिए? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के महिला विंग का जो संगठन है तैयार हो रहा है। जिले की इकाई हमने बना दी है, हल्के की इकाई के लिए हम हर जिले में जाके मीटिंग ले रहे हैं। इसी कड़ी में हम जींद भी पहुंचे हैं और हमने बहुत छोटी सी मीटिंग बुलवाई थी कार्यकर्ताओं की, लेकिन मीटिंग ने सभा का रूप ले लिया। तो इस बात को दर्शाता है कि जींद में महिला विंग इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत मजबूत बनने जा रहा है। आज इत्तेफाक कहें या फिर आज दुष्यंत चौटाला भी कार्यकारिणी का गठन करने के लिए जींद पहुंच रहे हैं, आप भी जींद हैं आज? ये इत्तेफाक ही हो सकता है क्योंकि मुझे इस बारे में पता नहीं था। मेरा ध्यान सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पे है। पिछले 1 महीने से मैं निरंतर हर जिले में जाके मीटिंग ले रही हूँ। जिले में जब कहते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कांग्रेस के पास लंबे समय से जिला अध्यक्ष नहीं है। लेकिन अब कह सकते हैं राहुल गांधी चंडीगढ़ आए हैं, मीटिंग लेने के बाद लगातार कांग्रेस अब गठन कर रही है, ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगाई गई है, अब जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जो पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई अभी तक, वो जिले की तरफ कैसे जा सकती है। सबसे पहला काम तो नेता प्रतिपक्ष चुनना पड़ेगा, उसके बाद ही जिले की इकाई पूरी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आपने कही राहुल गांधी जी की आने की, हरियाणा प्रदेश में वो ज़रूर आए हैं, लेकिन अगर अब तो नेहरू जी भी खड़े होके आ जाएं तो भी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का कुछ भी बटेगा। नेहरू का जिक्र हर कोई करता है। भाजपा पार्टी की बात करें, मोदी भी लगातार कहते हैं कि नेहरू, आपने भी नेहरू का जिक्र किया। नेहरू के पीछे क्यों लगे हुए हैं सभी? नहीं, पीछे नहीं लगी हुई, मैंने एक जनरल बात कही है कि जिस समय आना चाहिए था तब तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा कांग्रेस को संभाला नहीं था। आपने देखा पिछले चुनाव में किस तरीके से 72 टिकटें बांटने के बावजूद भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वे सर्वा बढ़ने के बावजूद भी सरकार नहीं बढ़ा पाए। मैं तो एक बात और भी कहती हूँ कि जो जीती हुई बाजी को, हारी हुई बाजी को जीतता है उसे सिकंदर कहते हैं, और जीती हुई बाजी को जो हारता है उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं। क्योंकि लगभग ये तय था कि सरकार कांग्रेस की आएगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की बनी। उस समय राहुल गांधी जी ने संज्ञान नहीं लिया और इन्हीं के नेता आपस में लड़के और हरियाणा प्रदेश का बंटाधार करते चले गए। नेहरू जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े पद के ऊपर देश के प्रधानमंत्री वो रहे, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। भाजपा के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लगातार भाजपा के हर नेता, हर कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री जश्न मना रहे हैं कि 11 कार्यकाल अच्छे हुए, बहुत काम किया। आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में हरियाणा प्रदेश का शोषण किया, वहीं देश को लूटने का काम किया। आतंकवादियों ने जो हमला किया पहलगाम में, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो यही कहूँगी, ये जश्न मनाने का नहीं, चिंतन का एक समय है। आज कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, लोगों के गला रेत के हत्या कर दी जा रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बालकों को नौकरी नहीं है। और
वो HKRN में जो बच्चे भर्ती किए थे उनको बाहर निकाल रहे हैं और फिर जश्न मना रही है। तो हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी इस चीज़ को देख रही है और आगे आने वाले समय में उनको इस जश्न मनाने का मौका नहीं देने वाली। हिसार में यूनिवर्सिटी में भी लगातार विवाद चला हुआ है विद्यार्थियों के बीच और यूनिवर्सिटी के बीच। हिसार में स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत, मैं कहूँगी, अत्याचार, और मैं इस बात की घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि युवा हमारी ताकत होते हैं और अगर प्रदेश के युवा के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा तो हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना कर रहे थे, वहाँ पे प्रशासन ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, बल्कि फैकल्टी ने, लेक्चरर्स ने डंडे उठा के उनके सर फोड़ दिए। जब गुरु ही इस तरीके के बात करने पे उतारू हो जाएगा तो शिष्य क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो वीसी बैठे हैं, वाइस चांसलर के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि उनके पास नकली डिग्रियां हैं, उनके शिक्षा के ऊपर भी सवाल है, तो ऐसे इंसान को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने बड़े पद की बात करें, वीसी वाइस चांसलर के पद पर आप कह रहे हैं कि नकली डिग्रियां हैं, ऐसा आरोप लगा हुआ है। इतने बड़े पद पर कोई जांच नहीं होती, मतलब ऐसे ही वीसी बिठा दिया जाता? यही तो बात है। भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी इस चीज़ की जांच है और इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन आज वो सत्ता में हैं इसलिए मनमानी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को आप देखिए, शिक्षा मंत्री हमारे कहते हैं बड़े बेबाकी से कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा का किस तरीके से बट्टागोल भारतीय जनता पार्टी के राज में होता जा रहा है। आज बात करें, लगभग 3-4 दिन पहले अहमदाबाद में बहुत बड़ी घटना घटी, आज केदारनाथ में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। ये बहुत ही दुखदाई है और अहमदाबाद के जो प्लेन में जो मारे गए उनके प्रति इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की संवेदना है, हमने संवेदना व्यक्त भी की है। और आज केदारनाथ की इस घटना को भी मैं यही कहूँगी, ये बहुत दुखदाई है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, लगभग बात करें 2018 के बाद जेजेपी पार्टी और इनेलो पार्टी का अलग रास्ता है, उन्होंने गठबंधन में सरकार भी चलाई है, लेकिन हम बात करें जो ये चश्मा है, इस चश्मे पर लगातार विवाद होता रहा है कि वोट प्रतिशत इनेलो के पास कम है और ये चश्मे का निशान चला जाना चाहिए, काफ़ी लोग इस पर दावा भी कर रहे हैं। देखिए, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी चौटाला एक बात कहते थे, मैं रहूं ना रहूं, इंडियन नेशनल लोकदल चश्मा सदैव रहेगा और ये हमारे साथ ज़रूर रहेगा। और जहाँ तक वोट प्रतिशत की बात है तो निरंतर आप अब देखेंगे कि वोट बैंक बढ़ता चला जाएगा, इसलिए चश्मा न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश के ऊपर राज करके जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला और जींद में पहुंची हैं महिलाओं के साथ। आज इन्होंने मीटिंग ली है, जिला स्तर पर महिला का प्रोग्राम था। अब लगातार कार्यकारिणी को मजबूत बनाने के लिए सभी पार्टियां ग्राउंड पर मेहनत कर रही है। अब देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी कितना दमखम दिखाती है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।